एक बूढ़ा आदमी रोज रेलवे स्टेशन पर झाड़ू लगाता है। धूप हो या बारिश, सर्दी हो या गर्मी, उसकी दिनचर्या नहीं बदलती। मैले कुचैले कपड़े, झुकी कमर, थका हुआ चेहरा। लोग आते जाते हैं, लेकिन कोई उसकी ओर देखता भी नहीं। कोई उसे सिर्फ एक सफाई कर्मी समझता है, कोई उसे गरीब कहकर नजरअंदाज कर देता है। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं कि यह बूढ़ा इंसान रोज कुछ ऐसा कर रहा है जो एक दिन हजारों जिंदगियों की दिशा बदल देगा। कहानी की शुरुआत होती है इलाहाबाद के पुराने रेलवे स्टेशन से। यहां काम करता था श्यामलाल। उम्र करीब 65 साल, लेकिन आत्मा अब भी जवान। पिछले 30 साल से स्टेशन की सफाई करता आ रहा था। हर दिन वो खाली बोतलें, कागज, टूटे सामान उठाते उठाते जो किताबें या कॉपियां कूड़े में मिलती, उन्हें संभालकर अपनी झोंपड़ी में ले जाता। हर कोई सोचता, पागल हो गया है ये बुजुर्ग। लेकिन वो पागल नहीं था, वो एक सोच रखता था, एक सपना। उसका सपना था कि कोई बच्चा अनपढ़ न रहे, क्योंकि वह खुद तीसरी कक्षा से आगे नहीं पढ़ सका था। गरीबी ने उसका बचपन छीन लिया, लेकिन उसने ठान लिया था, मेरी तरह औरों का बचपन अंधेरे में न जाए। श्यामलाल ने एक पुरानी कोठरी को साफ किया, दीवारों पर सफेद चूना लगाया, पुरानी लकड़ियों से बेंच बनाई और वहीं शुरू की एक मुफ्त पाठशाला। स्टेशन के पास की झुग्गियों से बच्चे आने लगे। उनके पास जूते नहीं थे, बैग नहीं थे, लेकिन चेहरे पर उम्मीद थी। वो टूटी फूटी किताबों से पढ़ते। श्यामलाल खुद रात में अक्षर सीखता और दिन में पढ़ाता। लोग मजाक उड़ाते, खुद तो पूरी तरह पढ़ा नहीं, बच्चों को क्या सिखाएगा। लेकिन श्यामलाल हर ताने का जवाब अपनी मुस्कान और मेहनत से देता। फिर एक दिन एक पत्रकार स्टेशन पर आया। उसने देखा प्लेटफॉर्म के पास कुछ बच्चे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। ताज्जुब हुआ, कौन पढ़ा रहा है? जैसे ही वो पास गया, देखा वही बूढ़ा सफाई कर्मी उन्हें पढ़ा रहा था। पत्रकार ने उनसे पूछा, क्यों कर रहे हैं ये सब? क्या मिलेगा आपको? श्यामलाल मुस्कुराया और बोला, पैसा नहीं है मेरे पास, लेकिन सोच है। और अगर मेरी सोच से किसी का भविष्य बनता है तो यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। अखबार में छपा, झाड़ू वाला नहीं, भविष्य बनाने वाला है श्यामलाल। अगले दिन लोग हैरान रह गए। जिसे वो नजरअंदाज करते थे, वही आज अखबार के पहले पन्ने पर था। स्थानीय एनजीओ ने संपर्क किया, प्रशासन ने सहायता देने का प्रस्ताव दिया। श्यामलाल को स्टेशन के पास एक कमरा पढ़ाने के लिए दिया गया। अब बच्चों को बैठने के लिए कुर्सियां थीं, किताबें थीं, लेकिन सबसे बड़ी चीज, एक ऐसा गुरु था जो बिना पैसे के भी अमीर था। फिर एक हादसा हुआ। तेज बारिश से उसका स्कूल बह गया। किताबें भीग गईं, दीवारें टूट गईं। लोगों को लगा अब सब खत्म। लेकिन श्यामलाल अगले दिन फिर से स्टेशन पर झाड़ू ली खड़ा था। चेहरे पर वही पुराना संकल्प। कहा, जब तक सांस है पढ़ाऊंगा, जो आज मिट गया उसे फिर से बनाऊंगा। कुछ महीने बाद स्थानीय लोगों ने फंड इकट्ठा किया, एनजीओ ने मदद की और एक पक्का भवन बना, श्यामलाल शिक्षालय। वहां अब 400 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। कुछ छात्र डॉक्टर बने, कुछ शिक्षक और कुछ सरकारी अफसर। एक दिन एक युवक स्कूल आया, सूट बूट में। उसने श्यामलाल के पैर छुए और कहा, गुरुजी, मैं आपका ऋणी हूं। आपने मुझे उठाया, पढ़ाया, बनाया। श्यामलाल की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, ये मेरी अमीरी है, तुम्हारी सफलता। श्यामलाल के पास ना गाड़ी थी, ना बंगला, ना बैंक बैलेंस, लेकिन फिर भी वह असली अमीर था, क्योंकि उसकी सोच में वो ताकत थी जो भविष्य गढ़ सकती थी। कहानी का सार, असली अमीरी वो नहीं जो तिजोरी में बंद हो। असली अमीरी वो होती है जो दिल और सोच में बसती है। श्यामलाल ने कभी करोड़ों कमाए नहीं, लेकिन उसने करोड़ों सपने जिंदा कर दिए। अगर आपको ये कहानी प्रेरित करती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपके अनुसार असली अमीर कौन होता है। और ऐसे ही सच्ची प्रेरणा से भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल मोटिव माइल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।